ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। आज का प्रश्न, उन्नति का आधार क्या है? कि माना आपकी प्रोग्रेस होती रहे, आप आगे बढ़ते रहें। उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? है ना, जो बाबा कहेंगे वो सहजता से धारण हो जाए, उसमें मेहनत ना लगे। जो भी बाबा कहे उसमें मेहनत ना लगे, कब होता है? मानो कुछ भी कहे बाबा, जो भी कहे बाबा, सब स्वीकार। जो भी कहे बाबा। उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? एक बार शिक्षा दी जाती है ना, तो बड़ी टफ लगती है। ये करना पड़ेगा। खुद को ऐसा लगता है कि थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं हो सकती, कि थोड़ा बाबा का थोड़ा हमारा। बाबा शिक्षा दे रहा है, हमारे भले के लिए दे रहा है, फिर भी हमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए होती है कि थोड़ा बाबा अपनी कहे, थोड़ा हमारी भी चला ले। समर्पण भी कब होता है? अब आप कहें समर्पण में, पर समर्पण भी कब होता है? कौन कहाँ जहां समर्पण करता है? जहां प्यार होता है। अगर प्यार होता है ना, तो समर्पण नहीं देखा जाता, फिर तो सर्वस्व समर्पण हो ही जाता है। प्यार में कभी ये तोला नहीं जाता कि मैं कितना समर्पण करूं, कितना ना करूं। सर्वस्व समर्पण हो जाता है क्योंकि प्यार है। तो जहां प्यार है वहां समर्पण की डेफिनेशन आएगी, लेकिन दुनिया के लिए। लेकिन जिसे प्यार है उसे नहीं पता समर्पण क्या होता है। वो प्यार में सर्वस्व कुर्बान कर चुका होता है और दुनिया कहती है कि इसने समर्पण किया है। तो दूसरे बोलेंगे समर्पण किया है, लेकिन जिसने इनसे प्यार किया है उसे समर्पण की डेफिनेशन भी नहीं आती है। उसे बस प्यार करना। तो उन्नति का आधार और शिक्षाओं को धारण करने का आधार प्यार, सच्चा प्यार। उन्नति का आधार है लव, मन प्यार। उन्नति का आधार है लव, मन प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए।
नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। इतना नजदीक रहते भी, इतना नजदीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो जरूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें, लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। और याद वहां होती है जहां लव होता है। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। उन्नति के लिए अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। आत्म अभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ठीक, तो उन्नति का आधार लव माना प्यार, और शिक्षाओं को धारण कर सकेंगे तब जब इतना प्यार होगा, उनका कहना मान सकेंगे। और वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए ही कहते हैं। अगर उन्होंने कहा चार्ट लिखो, चार्ट रखो, तो किसके लिए कहा है? उनके लिए, अपने लिए। उनको चाहिए, उनको चाहिए आपका चार्ट आपकी उन्नति के लिए, आप उन्हें याद कर सकें। इसीलिए वो बार बार कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि आप बचे रहोगे। माया का तो राज्य है, आप बचोगे कैसे अगर उन्हें याद नहीं करोगे? और याद नहीं करोगे तो उनकी शिक्षाएं कहां से याद आएंगी? तो प्यार होगा तो याद होगी, याद होगी तो बचाव होगा, शिक्षाएं याद आएंगी। आत्म अभिमानी होकर अपनी चेकिंग करते जाना है, दूसरे की नहीं। खुद को सुधारते जाना है, क्योंकि ये देह अभिमान घड़ी घड़ी आता है, अभी गया नहीं है पूरी तरह से। आत्म अभिमानी होंगे तो सुधरेंगे। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी ये पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देह? अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। निराकार बाप निराकारी बच्चों को कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम पावन बन जाएंगे। फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएंगे। सभी को मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में आना है जरूर, तो घड़ी घड़ी ये कहना पड़े कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। भाइयों और बहनों, अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। ये फरमान बाप ने ही दिया है, ये है याद की यात्रा। बाप कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। ये घड़ी घड़ी तुम याद कराएंगे, समझाएंगे, तब समझेंगे कि आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है। अविनाशी आत्मा ही विनाशी देह धारण कर पाठ बजाए एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा का स्वधर्म तो शांति है, वे अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। मूल बात यह है, पहले पहले तुम बच्चों को यही मेहनत करनी है। बेहद का बाप आत्माओं को कहते हैं
इसमें कोई शास्त्र उठाने की दरकार नहीं। तुम गीता का मिसाल देते हो तो भी कहते हैं तुम सिर्फ गीता उठाते हो, वेदों का नाम क्यों नहीं लेते हो? बाबा ने कहा उनसे पूछो वेद किस धर्म का शास्त्र है? फिर वो कहते हैं, फिर बच्चों ने कहा बाबा वो कहते हैं आर्य धर्म का। तो बाबा कहते आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म, फिर आर्य कौन सा धर्म है? आर्य तो आर्य समाजियों का धर्म होगा, आर्य धर्म तो नाम ही नहीं है। आर्य धर्म किसने स्थापन किया? तुमको वास्तव में गीता को भी नहीं उठाना है। पहली बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, महिमा भी बाप की करनी है। ये भी तुम तब कह सकेंगे जब तुम खुद बाप को याद करते होंगे। इस बात की बच्चों में कमजोरी है। बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहां तक याद करते? तुम बच्चों की दिल में अथाह खुशी रहनी चाहिए। तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को भी समझाने का असर होगा। जब तुमको अंदरूनी खुशी होगी तो दूसरों को समझाने का भी असर होगा। पहली मूल बात यही कहना है कि भाइयों और बहनों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई सत्संग में नहीं कहेंगे। वास्तव में सत्संग कोई है ही नहीं। सत का संग एक ही है और बाकी है कुसंग। अब यहां है बिल्कुल नई बात। वेदों से तो कोई धर्म स्थापन हुआ ही नहीं है, तो हम वेदों को क्यों उठाएं? कोई में भी ये नॉलेज है नहीं। खुद ही कहते हैं नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते तो नास्तिक हुए ना। अब बाप स्वयं कहते आस्तिक बनो, अपने को आत्मा समझो। अब ये बातें गीता में कुछ हैं, वेदों में है ही नहीं। वेद उपनिषद तो ढेर है, अब वे किस धर्म का शास्त्र है? मनुष्य तो अपनी बातें करते हैं, तुमको किसका भी सुनना नहीं है। बाप तो सहज समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। इसीलिए वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। तुम्हारा ये त्रिमूर्ति गोला है मुख्य, इनमें सब धर्म आ जाते हैं। पहले पहले है देवी देवता धर्म, और बाबा ने कहा है त्रिमूर्ति गोला बड़ा बड़ा बनाकर दिल्ली के मुख्य स्थान पर जहां आना जाना बहुत हो ना वहां लगा दो। 3 शीट पर हो, जो टीन की शीट होती है ना उस पर हो। सीढ़ी में तो और धर्मों का नहीं आता है, मुख्य ये 2 चित्र हैं, समझाना ही इस पर है। पहले है बाप का परिचय, बाप से ही वर्षा मिलता है। इस बात का निश्चय कराने बिगर तुम्हारा कुछ भी कोई समझ ही नहीं सकेगा। एक बाप को ही नहीं समझे तो दूसरे चित्रों पर ले जाना ही फालतू है। अलफ को समझने बिगर कुछ भी समझेंगे ही नहीं, तो बाप के परिचय बिगर और कोई बात ना करो, और कोई भी बात ना करो। तो बाप से ही वेद का वर्षा मिलता है। बाबा ख्याल करता है ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते हैं। बाबा ख्याल करते हैं ऐसी सहज बात क्यों नहीं समझते। तुम्हारी आत्मा का बाप वे शिव है, उनसे ही वर्षा मिलता है। तुम सब आपस में ब्रदर्स हो। जब इस बात को भूलते हो तब तमो प्रधान बन जाते हो। अब बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे।
मूल बात है ही रचयिता और रचना को जानना। कोई भी जानते नहीं, ऋषि मुनि भी जानते नहीं थे। तो पहले बाप का परिचय दे सबको आस्तिक बनाना है। बाप कहते हैं मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। मुझे नहीं जाना तो कुछ भी नहीं समझेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। मुफ्त तुम अपना समय वेस्ट करते हो। चित्र आदि भी जो ड्रामा अनुसार बने हैं वही ठीक है, परंतु तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा क्या हमारे समझाने में कोई भूल है? बाबा फट से कह देते हैं हाँ भूल है। अलग कोई नहीं समझाए तो फट से रवाना कर दो। बोलो जब तक बाप को नहीं जाना तब तक तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। तुम भी जब देही अभिमानी अवस्था में नहीं रहते हो तो आंखें क्रिमिनल रहती है। सिविल तब बनेंगी जब अपने को आत्मा समझेंगे। देही अभिमानी होंगे तो फिर तुमको आंखें धोखा नहीं देंगी। देही अभिमानी नहीं तो माया धोखा देती रहेगी। इसीलिए पहले तो आत्म अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं अपना चार्ट दिखाओ तो मालूम पड़े। अगर अभी तक झूठ, पाप, गुस्सा है तो अपना ही सत्यानाश करते हो। अगर अभी तक भी आपके अंदर झूठ, पाप और गुस्सा है तो आप अपना ही सत्यानाश करते। बाबा चार्ट देखकर समझ जाते कि ये सत्य लिखा है या अर्थ भी नहीं समझा है। सब बच्चों को बाबा कहते चार्ट लिखो। जो बच्चे योग में नहीं रहते वे इतनी सर्विस भी नहीं कर सकते। जोहर नहीं भरता है। भल बाबा कहते कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहें। सन्यासी कहते हैं सुख कागविष्ट समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज है। तुम्हारी नॉलेज तो बहुत शांति की है। बोलो शांति का सागर तो बाप ही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते मन मना भव, ये अक्षर भी नहीं कहो। हिंदुस्तान की है हिंदी भाषा, फिर संस्कृत दूसरी भाषा क्यों? अब इन सब भाषाओं को छोड़ो, पहले तुम भाषण करो कि अपने को आत्मा समझो। बहुत है जो अपने को आत्मा भी नहीं समझ सकते, याद ही नहीं कर सकते। अपने घाटे को कोई समझ ही ना सके। कल्याण तो है ही बाप की याद में। और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहते कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद है ही। आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। तुम बहुत बोलते हो, इतना बोलना नहीं चाहिए। है ना, जो अंदरूनी एक शांति होती है तो शब्द भी कम इस्तेमाल होते हैं, और अगर शांति नहीं होती तो बहुत ज्यादा टू मच बोलते हैं। ये रियलिटी है। आप खुद देख लो, जब आप सच्ची शांति का अनुभव करते हैं ना, मुख से बोल कम निकलते हैं। तो इसलिए अपने आप को देखो, चेक करो कितना बोलते हो। इतना बोलना नहीं चाहिए। मूल बात है याद की यात्रा की। योग अग्नि से ही तुम पावन बनेंगे। इस समय सब दुखी है और सुख मिलता ही है पावन बनने से। तुम आत्म अभिमानी हो, किसको समझाएंगे रे तो उनको तीर लगेगी।
कोई खुद विकारी और किसको कहे निर्विकारी बनो तो उनको तीर नहीं लगेगा। बाप कहते बच्चे तुम खुद याद की यात्रा पर नहीं रहते, इसे तीर भी नहीं लगता। अब बाप कहते बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं? जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो जरूर हमको विश्व का मालिक बनना है। वही एक माशूक आकर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, तो उनके साथ बहुत लव होना चाहिए। लव माना याद। शादी होती है तो स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है, शादी नहीं। और मैं तो जब विष्णुपुरी में जाएंगे तो पहले शिव बाबा के पास जाएंगे, फिर ससुर घर जाएंगे। और सगाई की खुशी कम होती है क्या? हाँ? कहते शादी नहीं हुई, अच्छा तो सगाई की खुशी कम होती है क्या? सगाई हुई और याद पक्की हुई। और सतयुग में भी सगाई होती है, परंतु वहां सगाई कब टूटती नहीं है, अकाले मृत्यु नहीं होती। अब यह तो यहाँ होती है। तो तुम बच्चों को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। भल बहुत नजदीक भी रहते हैं फिर भी उन्नति नहीं होती है। जो उस लव से आते हैं ना, उनकी बहुत उन्नति होती है ना। बाबा के पास जो उस लव से आते हैं उनकी उन्नति होती है, वरना तो जैसे भी मर्जी बैठ लो, उन्नति नहीं होती है। लव की कमी होगी तो उन्नति नहीं होती। अब याद ही नहीं तो लव भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण ही नहीं कर सकते, क्योंकि लव की कमी है, प्यार कम है। तो जो बाबा कहेगा वो स्वीकार ही नहीं होगा। देखने में तो यही आता है, जो बाबा कहे वो सहज स्वीकार होना चाहिए, जैसे इनको हुआ। तो बाकी सब बच्चों को सहज क्यों नहीं स्वीकार होता? क्योंकि लव की कमी है। इसीलिए शिक्षाएं सहज स्वीकार नहीं होती, धारणा में नहीं आती। भगवान उवाच, तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सत्य के मालिक थे, अभी तुम गिरकर गंदे बन पड़े हो। अब ये अंतिम जन्म फिर से पवित्र हो। काम चिता पर बैठने का हथियारा कैंसल करो। तुम बच्चे जब योग में बोलेंगे तब किसकी बुद्धि में बैठेगा? ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। पहली मुख्य है एक बात। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत मेहनत करते हैं तो मुश्किल कोई निकलता है। बाबा कहते हैं योग में रहकर समझाओ, याद की यात्रा की मेहनत करो। रावण से हार कर विकारी बने हो, अब निर्विकारी बनो, और बाप की याद से तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा डायरेक्शन तो वो तो देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी तरह कैच नहीं करते हैं। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे अच्छी रीति से कैच नहीं करते हैं, और बातों में चले जाते हैं। अब मुख्य तो बाप का पैगाम दो, परंतु खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे? ठगी नहीं चलेगी। दूसरों को कहे विकार में नहीं जाओ, खुद जाए तो जरूर दिल खाएगी। ऐसे भी ठग है। इसलिए बाबा कहते हैं मूल बात है ही अलफ। अलफ को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अलफ को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है।
अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरा पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। आत्म अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है। बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। कई बार हम दूसरों के बारे में ही चिंतन करते रहते हैं। इसने ये किया, ये करता है, वो वैसा है। देखना अपने आप में, क्या सबसे ज्यादा आप अपने बारे में या दूसरों के बारे में, किसके बारे में ज्यादा सोचते हो? देखना सारे दिन में, आज ऐसे ही करना। चलो चेक करना कितनी बार आप अपने बारे में या कितनी बार आप दूसरों के बारे में, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैंने क्या किया, ये कितनी बार सोचते हो? मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये कितनी बार सोचते हो? मुझे खुद में ये बदलना चाहिए, ये कितनी बार सोचते हो? हमेशा यही क्यों? उसको ये नहीं करना चाहिए, उसको बदलना चाहिए, वो ठीक नहीं कर रहा, उसको ऐसे कैसे कर लिया उसने, उसको पता नहीं है क्या करना है। कितनी बार सोचते हो? इसीलिए कहा थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो। क्योंकि यहाँ जो खाता बनाना है अपना बनाना है, दूसरे का तो बनाना नहीं है। दूसरे ने अपना बनाना है और हमें किसी दूसरे की जिम्मेवारी दी नहीं गई है। सिर्फ बाबा का परिचय दूसरों को देना है, ये कहा गया है और कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए कहा बाकी सब बातों को छोड़ो, एक ही काम कर लो। क्या? मुझे खुद को सुधारना है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। तो जरूर देखना कि कितनी बार आप अपने बारे में या कितनी बार आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। ये चार्ट आप अपने लिए रखते हो, किसी और के लिए नहीं रखते। इसे सच्चा ही रख लो। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। कई बार कईयों को ब्राह्मण जीवन ही नीरस जीवन लगने लग जाती है कि वो एक ही तरह से बैठे हैं और उसमें कोई रमणीकता नहीं है, ना ही वो संबंधों का रस ले पा रहे हैं, ना ही उन्हें ये महसूसता आ रही है कि मुझे बाप से मिला क्या है। तो जैसे सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक ही जन्म है देखो, और इसी एक जन्म में आप भगवान आपका सर्व संबंधी है, बाकी किसी और जन्म में नहीं। संपन्न जीवन है ब्राह्मण जीवन। इसी एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का संबंध का, आत्मा का संबंध मिक्स हो गया, अगर छोटा सा या हल्का सा कोई भी आत्मा का संबंध
मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। आपने किसी भी आत्मा से कोई संबंध ऐसा रखकर मिक्स कर दिया तो फिर ये जो सर्व है ना, ये शब्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने बाबा को सर्व नहीं बनाया, किसी एक आत्मा के साथ कोई संबंध रखा हुआ है। तो जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखो। तो हलचल में नहीं आएंगे। देखो, प्रकृति अलग अलग तरह का रूप धारण करती है, हर मौसम एक समान नहीं है, बदलता जाता है और उसमें मनुष्य आत्मा आनंद लेती है। तो सोचो, हम इन दृश्यों को देखकर हलचल में आए या आनंद ले, तो उसके लिए हमें बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनना होगा। वरना अगर हम इसमें प्रकृति के ये दृश्यों को देखते देखते हलचल में आ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि हम इसी में फंसे हुए हैं। ना तो प्रकृति जीत बन पाएंगे, ना अव्यक्त रूपधारी बन पाएंगे, तो बाप समान भी नहीं बन पाएंगे, तो हलचल में आएंगे। और हलचल में वही नहीं आएगा जो बाबा के साथ बैठा होगा, अव्यक्त रूप धारण किया हुआ होगा और साक्षी होकर प्रकृति के खेल खिलौनों को देखता रहेगा। तो उसे खेल को देखकर अच्छा लगेगा, मजा आएगा, क्योंकि वो साक्षियों को देख रहा है। जो उसमें फंस जाता है तो वो हलचल में आ जाता है, और जो हलचल में आ जाता है तो विचलित हो जाता है, दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो हमें तो बाप के साथ रहना है ना। तो बाप समान अव्यक्त रूपधारी बनकर प्रकृति के हर दृश्य को देखेंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।